क्या आप अभी भी डीप कॉपी ऐसे करते हो? मैं आपको बताऊंगा जावास्क्रिप्ट के 3 टिप्स जिससे आप अपने कोडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप JSON.parse एंड JSON.stringify यूज करते हो टू डीप कॉपी, इट डज वर्क, बट इसमें ड्रॉबैक्स है कि डेट्स को ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, मैप्स एंड सेट को डायरेक्टली एम्प्टी ऑब्जेक्ट बता देता है, एंड अरे बफर्स या फिर रिजेक्ट या फिर अनडिफाइंड जैसे प्रॉपर्टीज इट डायरेक्टली रिमूव्स इट। सो हम यूज करेंगे स्ट्रक्चर्ड क्लोन व्हिच इज बिल्ट इनटू Node.js एंड JS। इससे अगर हम आउटपुट देखें तो हमारा ओरिजिनल अरे रिमेन्स अनअफेक्टेड and date, maps, and sets जैसे properties are copied as well. One thing to note here is this doesn't work with functions. तो अगर आप functions को try करेंगे deep copy करना using structured clone, you will get an error. Second is optional chaining, जो कि आपने use किया ही होगा to get or read the values of a property safely. But what if you have a complex function जैसे इस तरह से, तो भी आप optional chaining use कर सकते हो। इससे आपका syntax बहुत ही simple हो जाएगा and you could just write the same thing. The third one is at method, जिससे हम एरे के एलिमेंट्स को एंड से एक्सेस कर सकते हो। तो बेसिकली जब भी आप नेगेटिव इंडेक्स यूज करते हो, यू बेसिकली स्टार्ट एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे फ्रॉम बिहाइंड। तो इसका बहुत ही यूज होता है जब आप स्टैक्स के साथ काम करते हो, एंड द गुड थिंग इज दैट ये आल्सो स्ट्रिंग के साथ भी वर्क करता है। सो तो रैप अप, सबसे पहले हमने देखा स्ट्रक्चर्ड क्लोन जिससे हम डीप कॉपीज बनाते हैं। ये सेट, मैप या फिर डेट को भी सपोर्ट करता है, बट इट डजंट सपोर्ट फंक्शन। सेकंड थिंग हमने सीखा ऑप्शनल चेनिंग, जिससे हम प्रॉपर्टीज और फंक्शंस को भी ऑप्शनल चेन कर सकते हैं। एंड थर्ड वाज एट मेथड, जिससे हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम द एंड यूजिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग। इफ यू वांट नोट्स फॉर दिस वीडियो, जस्ट कमेंट लिंक एंड आई विल सेंड यू द लिंक इन योर DM।